उज्जैन में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत के बाद ग्रामीणों और मोर संरक्षण संस्था के सदस्यों ने उसे सम्मान के साथ भारतीय तिरंगे में लपेटकर अंतिम विदाई दी। देखिए इस रिपोर्ट में। उज्जैन के मंगरोला गांव में मोरों के संरक्षण के लिए मोर पक्षी संरक्षण संस्था बनाई गई है। यह संस्था पिछले कई सालों से मोरों की सुरक्षा कर रही है। उज्जैन के पास मंगरोला में मोर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ग्रामीण उनका पूरा ध्यान रखते हैं और जब किसी मोर की मौत हो जाती है तब उसे ससम्मान अंतिम विदाई दी जाती है। शुक्रवार को राष्ट्रीय पक्षी मोर को श्वानों द्वारा घायल किया गया था, जिसके बाद संस्था के कार्यकर्ताओं ने उसका इलाज करवाया था। देर रात तक तो मोर स्वस्थ था, लेकिन अचानक सुबह उसकी मौत हो गई। कुत्तों द्वारा मोर पर हमला करने की जानकारी मोर पक्षी संरक्षण संस्था समिति के सदस्यों को मिलते ही राष्ट्रीय पक्षी मोर का उपचार करवाया। मृत्यु होने के बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ संस्थान के सदस्यों द्वारा अंतिम विदाई दी गई। आवारा कुत्तों ने इस पर अटैक किया था, जिसके कारण मोर घायल हो गया था। मोर संरक्षण संस्थान को इसकी सूचना मिली तो इसका उपचार करवाया गया। रात को ये सही था, पर घायल होने की अवस्था में इसकी मृत्यु सुबह हो गई है। समिति द्वारा इसको राष्ट्रीय सम्मान के साथ इसका अंतिम संस्कार किया गया है। समय समय पर समिति मोरों के विषय में लेकर काम करती रहती है। कल शाम को सूचना मिली थी कि कुछ 2-3 कुत्तों ने एक मोर के ऊपर हमला कर दिया है। जैसे सूचना मिली तो समिति के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने उस मोर को लिया और उसका प्राथमिक जो उपचार है वो करवाया। उपचार के बाद मोर की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। फिर उसको एक सुरक्षित जगह पर घर पे हमारे कमरे पे रखा गया। जब सुबह हमने देखा तो मोर की मौत हो गई थी। और देश का अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसलिए मोर को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है। तो ध्वज के साथ जो राष्ट्रीय हमारा झंडा है उसके साथ हमने मोर को राष्ट्रीय सम्मान देके उसकी अंतिम विदाई दी उसको। मोरों के संरक्षण के लिए बनी यह संस्था ग्रामीण जन और संस्था समय समय पर घायल और बीमार मोरों का इलाज भी करवाती है। उज्जैन से मृदुभाषी प्रदेश के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।